हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और मेजर माथुर सर, मैं आप ही से शुरू करूंगा। जिस तरीके से हिजबुल्लाह इस वक्त लगातार आगे की रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है और हसन नसरल्लाह की मौत के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह के हमले जो हैं वो कम नहीं हुए हैं। पैमाना कम हुआ है लेकिन अभी भी वो रुक रुक कर इजराइल के अलग अलग इलाकों में हमला बोल रहा है। ऐसे में नईम कासिम जो कि हिजबुल्लाह में नंबर 2 रहा है, नसरल्लाह जब हिजबुल्लाह चीफ था उस दौरान जो अलग अलग यूनिट्स हैं हिज्ब की, इन सबको कमांड नईम कासिम ही कर रहा था। उसके हिज्ब चीफ बनने के बाद आपको क्या कुछ रणनीति नजर आ सकती है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी इस जंग में हिजबुल्लाह की? चंदन देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमको ये देखनी पड़ेगी कि कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इस प्रकार का जो प्रॉक्सी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जी। वो किस किस चीज पर सबसे ज्यादा वो निर्भर करता है। ये किसी भी इस प्रकार के संगठन को की पूरी जिम्मेवारी उसकी लीडरशिप की होती है। हालांकि ये लोग एक्सपर्ट्स होते हैं छोटी छोटी टोलियों में काम करने के लिए, लेकिन आप देखिए किस प्रकार से आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को तबाह किया है। उसके बाद जो पेजर अटैक्स किए थे उन्हें उसके मार्फत उन्होंने उनकी मिडिल लेवल और कुछ लोअर लेवल लीडरशिप को भी घातक रूप से अफेक्ट किया है। उसके दो चीजें इससे समझ के आ रही हैं कि हिजबुल्लाह में ओवरऑल कहीं ना कहीं जो है लीडरशिप का वैक्यूम या लीडरशिप की डेफिसिट क्रिएट हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि नईम कासिम, देखिए अब इजराइल की जो 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 इंटेलिजेंस अवेलेबिलिटी इसराइल के पास है वो लगातार उनके पास इतना जबरदस्त है कि वो जो भी हिजबुल्लाह का चीफ बन रहा है या हिजबुल्लाह की लीडरशिप को पकड़ रहा है उसको लगातार ट्रैक करके और खत्म करते हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री का वो भी आ गया है स्टेटमेंट कि इसके ये बहुत टेम्परेरी है और इनको भी वो लोग एड्रेस कर लेंगे। एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, देखिए क्या हो रहा है कि अब हिजबुल्लाह के खिलाफ आवाज लेबनान से भी उठनी शुरू हो गई है। लेबनान की सरकार इजराइल से बात, लेबनान की सरकार और हिजबुल्लाह अलग अलग है। लेबनान की सरकार इजराइल से बात करके 70 दिन का सीज फायर करना चाहती है ताकि वो उनको लग रहा है कि कहीं लेबनान का भी हाल बिल्कुल पास की तरह और बिल्कुल गाजा पट्टी की तरह ना हो जाए। दूसरी बात, कुछ दिन पहले अगर आपने देखा होगा तो जो लेबनीज आर्मी है वो भी हिजबुल्लाह से अलग है। जो लेबनीज आर्मी के चीफ थे वो जॉर्डन गए थे। तो ये तमाम चीजें जो 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 चीजें इंगित कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह के ऊपर अरब देशों से और बाकी देशों से दबाव आएगा और उनको लेबनान की जो सरकार है वो दबाव में डालेगी, लेबनान के लोग उनके ऊपर दबाव डालेंगे। और जो यूएन रेजोल्यूशन 1701 है जिसके अंडर में लेबनान को हिजबुल्लाह को डिसार्म करने की बात कही गई है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। होगा या नहीं होगा ये बहुत दूर की कौड़ी है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। जी सर, मैं आपके पास आता हूं सर, लेकिन जी 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 बोलिए सर, बोलिए, कंप्लीट कर मैं लीजिए। ये कहता हूं तीसरी बात यह है कि उनका जो हथियारों का जखीरा है और जिन स्थानों से वो हथियार फायर करते थे, जो ब्लू लाइन है उसके आसपास की कई पहाड़ियों पर इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है। उसकी वजह से उनकी मारक क्षमता में बहुत कमी आई है। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने लगातार चल रहे हैं लेकिन उनका असर कोई नहीं हुआ। किसी भी हथियार का इस्तेमाल का मायना तभी होता है जब उसका कहीं असर आपको नजर आए। मुझे पिछले कई दिनों से इजराइल के किसी भी स्थान पर कोई भी असरदार हिजबुल्लाह का हमला दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें जो सामने आ रही है, जहां नईम कासिम नए हिजबुल्लाह प्रमुख नियुक्त किए गए और इसको लेकर इजरायली रक्षा मंत्री ने पोस्ट भी किया है। ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे नईम कासिम, जल्द टारगेट पर होगा नईम कासिम। इससे पहले भी नईम कासिम इजरायली डिफेंस फोर्स के टारगेट पर रहा लेकिन वो तेहरान चला गया और ऐसे में अब जब वो हिजबुल्लाह चीफ बनकर लौटा है तो ये चेतावनी दे दी गई है कि ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे नईम कासिम। साथ ही साथ आपको बताऊं कि लेबनान में लगातार तबाही जो है वो जारी है और बीते 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो भीषण बमबारी जो है वो की गई है और तायर, बालबेक और बेका, इन तमाम इलाकों में लगातार बम जो हैं वो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से गिराए गए हैं। बेका में अगर हम बात करें तो
60 लोगों की मौत हुई है, वहीं 58 लोग घायल हुए हैं। दायरे की अगर मैं बात करूं तो 23 लोगों की मौत हुई है, 36 लोग घायल हुए हैं और मौत का कुल आंकड़ा जो है वो 2710 पर पहुंच चुका है। यानी इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। और ऐसे में अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो और स्पष्ट कर दिया है इजरायली डिफेंस फोर्स ने कि हिजबुल्लाह का चीफ कोई भी हो, हसन नसरल्ला, उसे एलिमिनेट किया गया, शफुद्दीन उसके बाद बना, उसे एलिमिनेट किया गया। और अब चूंकि नईम कासिम बना है तो चेतावनी जारी कर दी गई है इजराइल की तरफ से। यानी जो इजराइल की रणनीति नजर आती है वो स्पष्ट है